स्वागतम बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस संस्कृत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दूरभाष संस्कृत सामान्यम दशम कक्षा के अंतर्गत, जैसे कि मैंने आपको पहले व्याकरण पढ़ा चुकी हूँ, है ना, आपको समास समझा चुकी हूँ, संधि समझा चुकी हूँ। आज हम जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे हम? प्रत्यय। चलिए आइए पढ़ते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय परिचय। प्रत्यय परिचय के अंतर्गत ये दिया है कि यह शब्द धातु प्रतिपादिकस्य व अन्ते संयुज्य विशेषार्थस्य बोध कार्यशः प्रत्यय। जो शब्द ये जो दिया ना, शब्द धातु, है ना, तो समझिए आप, जो जैसे तो अपन जनरल भाषा में कहते हैं प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के पीछे लगाए जाते हैं, इसी प्रकार जो कहा जाता है कि जो शब्द धातु के पीछे या अंत में लगकर उसका कोई विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुना भी होगा कि जो प्रत्यय हैं वो कैसे होते हैं, धातु के अंत में लगते हैं, शब्दों के अंत में लगते हैं। अथवा इसमें एक और दिया क्या? प्रतिपादिकश, प्रतिपादिक शब्दानाम धातूनाम व अन्ते ये प्रयुज्यन्ते अन्ते ते प्रत्यय। जो शब्द धातु के अंत में प्रयोग होते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण स्पष्टः भविष्यति। एक उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। कौन सा उदाहरण है? देखिए, जैसे मोहना खादति, मोहन क्या कर रहा है? खा रहा। मोहन पाठम पठति, तो एक ये हो गया और दूसरा ये वाला हो गया। ठीक, मोहना पाठम पठति, मोहन क्या है? पाठ को पढ़ रहा। तो ये आपको समझ में आया कि जो शब्द धातु के अंत में लगते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, या जो शब्द धातु के अंत में लगकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उनको हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से उदाहरण के रूप में मैंने आपको यहाँ पर दो चीजें समझाई। आप आगे चलते हैं, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और क्या दिया है। अधुना प्रत्ययस्य, ठीक है, प्रयोगे द्वयो वाक्ययो एकम वाक्यम रचयामा। अब जैसे हमने वहां पर दो पढ़े, अलग अलग पढ़े ना, कि मोहन खादति और मतलब मोहन पाठम पठति, ये दो अलग अलग पढ़े हमने। अब यहाँ पर दे रहे हैं कि यथा, जैसे, ठीक है, तो अब हमको यहाँ क्या करना? अधुना प्रत्यय से अब हम क्या करेंगे? जो प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करके दो वाक्यों को एक ही वाक्य में हम दोनों कैसे लाएंगे? ये सब हो सकता है प्रत्यय के माध्यम से। कैसे? जैसे दिया है यथा, ठीक है ना, जैसे उदाहरण मोहना खादित्वा, ये दिया है मोहना खादित्वा पाठम पठति, यानी मोहन क्या कर रहा है? मोहन खा भी रहा है और पाठ को पढ़ भी रहा है। ये किससे पूरा कंप्लीट हुआ? ये हुआ प्रत्यय से। इस प्रकार प्रत्यय शब्दों के अंत में लगते हैं, जो किसी अंत में लगकर, किसी धातु के साथ लगकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से प्रत्यय के माध्यम से हमने दो वाक्यों को एक ही वाक्य में बना करके लिखा कि मोहन खा रहा है और पाठ को पढ़ रहा है। अत्र गत्वा प्रत्ययस्य प्रयोगेन वाक्य रचनाया सरलीकरणं कृतम्। अब जो प्रत्ययों के प्रयोग से जो हम वाक्य रचना करते हैं उसमें बहुत सरलता हो जाती है। प्रत्ययाः पंचधा भवन्ति। अब ये कौन कौन से 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं जिनको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, पहला आता है सुप प्रत्यय, दूसरा आता है तिङ् प्रत्यय, फिर आता है द्वित प्रत्यय, फिर आता है तद्धित प्रत्यय, फिर आता है स्त्री प्रत्यय। ये आपको प्रत्यय अलग अलग दिए। मैंने क्या समझाया आपको कि वाक्य रचना यानी जो प्रत्यय से प्रयोग के करने पर जो वाक्य रचना हुई उसमें हमें बहुत सरलता प्राप्त हुई। किसके प्रयोग करने पर? प्रत्यय प्रयोग करने पर। प्रत्यय हमने कितने प्रकार के बताए? पंचधा, यानी 5 प्रकार के। सुप प्रत्यय, तिङ् प्रत्यय, द्वित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार से ये कितने प्रत्यय हुए आपके? ये 5 प्रकार के आपके प्रत्यय हुए। चलिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे अगला। फिर है, आप सबसे पहले यदि हम पढ़ें तो वो आएगा सुप प्रत्यय। क्या आएगा इसमें? शुभ प्रत्यय। सुप्रत्यय क्या है? सुप्रत्ययी शब्द रूपाणी
ये आएगा सुप्रत्यय। सुप्रत्यय ही शब्द रूपाणी निव्यन्ते। फिर दूसरा है ये शब्द रूप में, ठीक है ना, सुप्रत्यय। अब दूसरा आएगा ये सुप्रत्यय का दूसरा तिंग प्रत्यय। तिंग प्रत्यय धातु रूपाणी निव्यन्ते, इससे धातु रूपों का निर्माण होता है, तो शब्द रूपों का निर्माण होता है। फिर प्रत्यय ये प्रत्यय यहाँ संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि निष्पादनाय धातुभ्य विधीयन्ते ते कृत प्रत्यया कथयन्ते। ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन सब जो धातु है इनमें प्रयोग होता है। जैसे अब एक उदाहरण के रूप में, जैसे तव्यत है, ठीक है, अनीय प्रत्यय है, शानत प्रत्यय है, ता प्रत्यय है, तवतु प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है, ल प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है और आदाय प्रत्यय। अब इतने प्रकार के जो प्रत्यय हैं ये हमको वाक्य में क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से इसमें दिए। सबसे पहला आएगा तव्यत प्रत्यय, ठीक है। इसका उदाहरण जो दिया है तव्यत प्रत्यय का, पट धन तव्यत। जहां ये तव्यत समझ जाइए तव्यत प्रत्यय लगा है, ये तव्यत प्रत्यय में पट धन तव्यत, पटितव्यम, गम धन तव्यत, गंतव्यम, ये शब्द बनते हैं और यही उदाहरण के रूप में आपसे पूछे जाते हैं। आप दूसरा अनीय प्रत्यय, दृश धन अनीय दर्शनीय, फिर स्मृत धन अनीय स्मरणीय। अब इसके बाद है श्रत प्रत्यय, पट धन श्रत पठन, इसमें अन शेष रहता है ना, तो इसलिए जो अन बचता है तो ये अन लगता है, इसलिए यहाँ पर बनता है श्रत लगता है, अन होता है। हस धन श्रत, यहाँ हसन आ, ठीक है ना। तो फिर आएगा शानस प्रत्यय, वर्धन शानस वर्धमान, इसमें मान शेष रहता है, इसमें आन शेष, इसमें मान शेष रहता है, तो इसमें मान शेष है। तो कम धन शानस तो कम माना, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार आता है ता प्रत्यय, अब इसका ता शेष रहता है, तो कक धन कक, कहिता ये ता है ना, फिर गम धन कक तो गता। इस प्रकार से ये जो प्रत्यय हैं, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आपको लिखने के लिए आते हैं, ये इनके उदाहरण लिखने के लिए आपको आते हैं और फिर पूछा जाता है। मान लो पठितव्यम दे दिया, ठीक है, अब आप उसका विग्रह करिए तो आप लिखेंगे पठधन तव्य, ठीक। और यदि मान लो पठधन तव्य दे दिया तो आप लिखेंगे पठितव्यम, तो कौन सा प्रत्यय आएगा, तव्य प्रत्यय। तो ये अपने आप, अब जैसे पठन दिया, अब इसमें क्या शेष रहता है, अंशेष रहता, तो इसमें पठधन श्रत पठन बना, या पठन शब्द दे दिया पठधन श्रत आपको लिखना पड़ेगा तो श्रत प्रत्यय आएगा। इस प्रकार से उदाहरण के रूप में आप जितने भी इसमें दिए हुए हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, और ये पूछे जाते हैं। जैसे मैं बार बार कहती, विग्रह दिया होगा तो उसका शब्द पूछा जाएगा, शब्द दिया होगा तो उसका विग्रह पूछा जाएगा। चलिए ये हो गया प्रत्यय, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आएगा तवतु प्रत्यय। अब देखिए क्या दिया, क्रधन तद्वतु, यानी यहाँ पे बान शेष रहता है, यह है कृतमान। पट धन तवतु, यहाँ जाएगा पठितमान। फिर इसमें दिया है ये आएगा तत्वा, दा धन त्वा, कौन सा प्रत्यय आएगा, त्वा प्रत्यय, दा धन त्वा दत्वा, ये त्वा दिया ना, ये नी धन त्वा नीत्वा। फिर है ल प्रत्यय, ल प्रत्यय में क्या आएगा, आ धन दा धन ल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर अदाय, ठीक है ना। फिर इसका या शेष रहता है, इसमें केवल क्या शेष रहता है, या, ये जो बीच में दिया ना या शेष, ठीक। फिर है तुम, ठीक है ना, प्र धन तुमुन, तो क्या आ जाएगा कर तुम। फिर जी धन तुमुन, जे तुम। फिर है तिन प्रत्यय, अब तिन में देखो क्या शेष है, मन धन तिन प्रत्यय आएगा स्मृति, ती शेष रहता ना, ये ती जो दिया तो ती शेष रहता। फिर प्रधन तिन तो कृति, तो यह आएगा कृति, इसमें क्या आएगा ती शेष, ठीक है ना। आप इस प्रकार से इनके जो है उदाहरण, जैसे कि मैंने पहले वाले में आपको समझाया, तो आपको क्या करना है इसमें, तो इसी प्रकार जैसे कृतवान आया, आप तुरंत उसमें आप लगाइए, तो उसमें कौन सा प्रत्यय है, तो तवतु प्रत्यय, क्रधन तवतु बराबर कृतवान, और पठधन तवतु बराबर पठितवान, या पठितवान शब्द आया तो आपको उसका विग्रह करना पड़ेगा। इसी प्रकार से त्वा प्रत्यय बहुत पूछा जाता है, दृष्टवा, दृष्टधन्त्वा, है ना, ये निधन्त्वा, पठधन्त्वा, इस तरीके, तो ये सब धातु हैं, धातु के शब्द साथ लग रहे हैं प्रत्यय, और धातु के कहाँ लग रहे हैं, आप देखिए ये पट धातु है, दा धातु है, नी धातु है, ठीक है ना, तो धातु के कहाँ लग रहे हैं, अंत में। अंत कौन सा है, मतलब पहला शब्द पट और दूसरा शब्द हुआ, ये धातु के अंत में लग रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रत्यय, ठीक है ना। तो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं, और किसी विशेष अर्थ का बहुत कराते हैं, इस प्रकार से ये कृतवान, पठितवान, दत्वा, नीत्वा, अदाय, संपट, कर्तुम, जेतुम, मति, कृति, ये शब्द बने पूरे, किस चीज से बने, प्रत्यय से बने, ठीक है।
इस प्रकार बच्चों आप लोगों को इनको बहुत अच्छे से इनके उदाहरणों को पढ़ना है और समझना है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा उसमें दिया है। अब आता है तद्धित प्रत्यय। ये प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषणादि शब्दै विधीयन्ते ते तद्धित प्रत्ययाः कथ्यन्ते। जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि को मतलब में लगते हैं उनको हम कहते हैं। अब जैसे कौन कौन से है तो देखो उसमें दिया है मतो, इन, त्वा, त्रल, है ना, अदाय, अदायम। फिर है मतु, जैसे शक्तिधन मतु तो क्या बना शक्तिमान, इसका मान शेष रहता ना, तो इसमें फिर आएगा गुणधन मतु तो गुणवान, ठीक है ना। तो इस प्रकार से फिर है यंत्र इन प्रत्यय, ज्ञान धन इन ज्ञान इन, इसका केवल क्या बचता है, क्या बचेगा इसमें नी, है ना, ई जो है तो इसमें क्या आएगा ज्ञान, ये इन ज्ञान। फिर है गुणधन इन तो क्या आ गया ना का तो हो जाएगा ई बचा, तो क्या आएगा यहाँ पर गुण, गुणे, ठीक है ना, गुण और ई तो क्या बन जाएगा गुणे। फिर है ठक, इसका एक शेष रहता है, जैसे धर्म धन ठक तो क्या आएगा धार्मिका, ये छोटी की मात्रा देख रहे हैं ना, ये क्या है ना धार्मिका। फिर ऐतिहासिक ठक, ठीक है ना, तो क्या आएगा ऐतिहासिका। फिर इसी प्रकार त्वा में क्या मतलब लघुधन त्वा तो क्या बचेगा यहाँ पर है लघुत्वम, क्या आएगा त्वा लघुत्वम। गुरुधन त्वा गुरुत्वम, ये शब्द आते हैं उदाहरण आते हैं। फिर त्रल, त्रल में क्या आएगा बहुधन त्रल, बहुत, ला जो होगा अलग होगा त्रा बचेगा तो बहुत त्र आएगा। सर्वधन त्रल तो क्या आएगा यह से सब अलग होगा, त्रा बचेगा तो हम आएगा सर्व। इस प्रकार से आपको ये मतु प्रत्यय, इन प्रत्यय, ठक प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, त्रल प्रत्यय में जो शेष होता है जब उसको हम धातु के साथ लगाते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा जो बचेगा शब्द उसमें उसका जो शब्द है वो बनेगा। इस प्रकार से ये जो है प्रत्यय होते हैं तद्धित प्रत्यय विषय में हमने पढ़ा। अब इसके बाद जो है स्त्री प्रत्यय, अब क्या आएगा स्त्री प्रत्यय में देखिए ये प्रत्यय पुल्लिंग शब्देभ्यः, है ना, स्त्रीलिंग शब्देभ्यः रचनाय विधीयन्ते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। जो पुल्लिंग शब्द हैं, जो स्त्रीलिंग शब्द उनके रचनाओं में जो प्रयोग किए जाते हैं उनको हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय के अंदर कौन कौन से आते हैं टा, है ना, बीज, बीप, है ना, फिर आएगा द्वि, अदाय, ठीक है ना। अब सबसे पहला आता है टा, तो आज घंटा बराबर क्या आएगा अज, क्या आएगा अज। बाल धन टा क्या आएगा बाल, यानी लड़की और इसका अज माने बकरी। फिर आएगा दिन, क्या आएगा दिन, ऐसे बोला जाता है। फिर इसमें आ क्या आएगा इसमें ऋकारांत, ऋकारांत नकारांत। पुल्लिंग शब्दानां स्त्रीलिंग निर्माणार्थम, स्त्रीलिंग निर्माणार्थम, है ना, द्वे प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति। फिर आएगा रुणेभ्यो विवाह, जैसे कैसे इसका एक उदाहरण भी दिया हमने, है ना, कर्तुधन द्वि तो कर्ती आएगा राती रे, है ना, ठीक है। फिर है गुणिधन द्वि, क्या आएगा क्या आएगा गुणी, गुणी नी। इस प्रकार से ये जो है आपके स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। इनके उदाहरणों को आपको बहुत अच्छे से बच्चों क्या करना है याद करना है। एषां शब्दानां अन्ते कर भवन्ति तथा च तिङन्ता शब्दानां आन्तरं दी प्रत्ययस्य प्रयुज्यते। जैसे का भोग कर धन, क्या आएगा यहाँ पर दिया ना भोग कर धन, दीप तो भोगानी, खा धन जो खा है इसमें आएगा सुख, सुख का धन क्या आएगा दीप, है सुखकारी। फिर देव, देव देवट धन क्या आ जाएगा, इसको डीप नहीं पढ़ना है ना, अपन कहते ना का खा गा खा, है ना, चा छा जा जा जो आता है ना ज्या, है ना, फिर आएगा में तो इसमें आएगा दीप तो देवी। फिर दिगु समास अंत शब्देषु, फिर दीव प्रत्यक्ष प्रयोग है भवति, फिर आएगा विभूषण। ये शब्द दिए हैं इनको आपको याद करना है। जैसे इसमें एक उदाहरण दे दिए त्रिलोक, त्रिलोक धन, है ना, क्या आएगा दिव्य, है ना, त्रिलोक। फिर इसी प्रकार एतादृशा प्रत्ययः यत्र ऊरु इति वर्णयो लोपः स्यात् तत्रापि दिव्यो भवति। इनके उदाहरण दिए हैं कि मतलब कैसे ये प्रत्यय हो सकता है, तो आपको सीधे इनके उदाहरण जैसे श्रीमद् धन क्या आएगा गिं तो श्रीमती, भव धन गिं तो भवती। इस प्रकार से ये आपके जो है शब्द बनेंगे। इसके बाद है प्रथमावस्था ज्ञातुम भी
प्रत्यय। इस प्रकार से जैसे इसमें दिया है ना, तो उदाहरण दिए, जैसे कुमार धन दी, तो कुमारी, किशोर धन ये यानी किशोरी। इस प्रकार से इनके जो शब्द हैं ये आपको उदाहरण के रूप में दिए गए हैं, इनको याद करना है। और इसमें और भी कुछ जैसे अकारांत जातिवाचक शब्देषु यत्र उपधायाम या इति वर्ण ना भवे तत्र, मतलब जो होता है इसमें क्या हो जाएगा, भीम भवति है ना, जाते स्त्री विषय दो पदार्थ इसमें दिए। अब उदाहरण देखिए आप इसका, जैसे दिया है मानुष धन है ना, क्या आएगा दी, तो क्या आएगा मानुषी। महिष धन द्वेष, तो महिषी। इस प्रकार बा उकारांत गुणवाचक शब्द है, तो गुणवाचक जो होते तो क्या आ जाएगा द्वेष प्रत्यय भवति अंतो गुणवाचक ना। ऐसे उदाहरण मृदु धन क्या आएगा द्वेष, तो मृदुधि। फिर पटुधन द्वेष है द्वेष, तो पटुधि। इसी प्रकार डी तृतीया नर नर योश, आप इसको केवल इसका उदाहरण देखिए। नर धन क्या आएगा, जो मैंने जो उच्चारण बताया आपको डीन डीश ऐसे नहीं पढ़ना है, जो हमने बताया ज्या पढ़ते हैं, रू पढ़ते हैं, रू पढ़ते हैं। इसी प्रकार इसको दी है ना, तो शब्द आएगा तो बनेगा नारी, नर धन डी माने नारी। इस प्रकार से मैंने जो भी शब्द आपको पढ़ाए हैं, जो भी प्रत्यय मैंने आपको पढ़ाए और उन प्रत्ययों में जो शब्द पढ़ाए, जो उसके उदाहरण आपको समझाए, बेटा ज्यादा से ज्यादा आपको इसके उदाहरणों को पढ़ना है और समझना है। और जो पहले मैंने जो भी प्रत्यय आप लोगों को पढ़ाए समझा, आपको इसको कॉपी में लिखते जाना है और इनको याद करना है, इनके शब्दों को, इनके उदाहरणों को और लिखकर याद करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, 10th क्लास के बच्चों से विशेष मेरा ये कहना है कि बच्चों आप लोग 10th में जो भी पढ़ रहे हैं, श्लोक पढ़ रहे हैं, प्रश्नोत्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो संधि समास पढ़, इनके जो प्रश्नोत्तर पढ़िए, गद्यांश पढ़िए, पद्यांश पढ़िए, क्योंकि लिखने आते हैं उसी में से पूछते जाते हैं। इसके अलावा आप श्लोक बहुत अच्छे से लिख करके आप उसको याद करिए। जो समाज व्याकरण पढ़ रहे हैं उनके उदाहरणों को आप बहुत अच्छे से याद करिए, है ना, समास संधि प्रत्यय, आगे मैं अभी आपको धातु भी पढ़ाऊंगी। तो ये जो चीजें हैं ये आपको शब्द रूप वगैरह है ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ते जाना। परीक्षा की आप बहुत अच्छी तैयारी करिए। परीक्षा की तैयारी बच्चों आप जब ही कर पाएंगे जब आप उसको पढ़ते जाएंगे। और चूंकि मैं बार बार बोली संस्कृत है, इसको थोड़ा सा लिख के, संस्कृत के शब्दों को लिख के, संस्कृत के प्रश्नोत्तरों को आप लिख के याद करिए। धन्यवाद।